लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। माना जाता है कि माता हरसिद्धि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी रही हैं। यही कारण है कि विक्रम संवत की शुरुआत भी यहीं से होती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता के दरबार में विशेष आराधना की जाती है। हर रात दीपमाला प्रज्वलित होती है और भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दीपों का दान करते हैं। भक्त मंदिर में नंबर लगाकर दीप मालिकाओं को रोशन करवाते हैं और इसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। इस मौके पर आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई है। नवरात्रि के 10 दिनों तक मंदिर में रोज नए नए आयोजन होंगे। उधर श्री छत्रेश्वरी मां चामुंडा मंदिर में भी माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया और भव्य आरती उतारी गई। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु मां के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर उज्जैन के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर यह संदेश दे रही है कि आस्था और विश्वास की यह नगरी आज भी सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक बनी हुई है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। हम लोग पूजा करने आए हैं, माता हरसिद्धि मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं और महाकाल भी आए। हम लोग झारखंड से आए हैं। ऋतु जायसवाल। कैसे पूजन पाठ करता है नवरात्रि? 9 दिन माँ का 9 रूपों का पूजा होता है। हर रूप का माँ का अलग अलग मान्यता है। जय हरसिद्धि मैया की जय। आज का पहला दिन है माता जी का नवरात्रि का। हम लोग सब 9 दिन तक माता जी की आराधना करते हैं और माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। और सुबह ऐसी इच्छा होती है कि 5 बजे उठे, जल्दी माता जी के दरबार में पहुंचे। इस वक्त यहाँ पे 2 शक्तिपीठ नवरात्रि के पहले दिन दर्शन करने आई हूँ। मेरा नाम मिलन है और पीछे हरसिद्धि माता का टेम्पल है। माना जाता है कि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहीं गिरी थी, जो माता का कोहनी है। पीछे मंदिर इतना खूबसूरत है, हम सबको यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। आज से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। भगवती हरसिद्धि देवी का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बड़ा उत्साहित है, आनंदमय है और सभी लोग भगवती के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। शारदीय नवरात्रि का आगाज हो चुका है। इस साल यह पर्व 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर विजयादशमी तक चलेगा। उज्जैन में इस मौके पर बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहे हैं और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रि में गरबा पंडालों और धार्मिक आयोजनों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई है। इसके लिए संगठन के पदाधिकारियों ने
शहर के सभी थानों और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आवेदन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष आकाश माली, महानगर अध्यक्ष राजू यादव, कार्यकारिणी अध्यक्ष किशोर सहरा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उनका कहना है कि नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गरबा पंडालों में जुटते हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का सक्रिय रहना जरूरी है। धार्मिक नगरी उज्जैन में नवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रशासन और संगठनों की यह पहल न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भक्तों को निश्चिंत होकर माता के दरबार में दर्शन करने का अवसर भी दिलाएगी। 22 सितंबर से मां आराधना पर्व, मां नवरात्रि पर्व चालू हो रहा है। इसमें हम समस्त अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश भर में ज्ञापन के माध्यम से पूरे महानगर उज्जैन के प्रमुख थानों पर आवेदन देने जा रहे हैं, जैसे कि मां आराधना में अश्लीलता ना फैले और हिंदू सनातनी होने का एक अपना कर्तव्य निभाएं। सभी गरबा पंडालों से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि एक सभी का आधार कार्ड चेक कर पंडालों में उनको आने की अनुमति दी जाए। आने वाले सनातनी धर्म का महापर्व नवदुर्गा प्रारंभ होने जा रहा है। तो आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा हर थाने पर एक आवेदन दिया जा रहा है कि हर पंडाल में असामाजिक तत्व एंट्री ना करें और सभी पंडालों वालों से निवेदन है कि अपने अपने स्तर पे आधार कार्ड चेक करके लोगों को अंदर आने दिया जाए। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। उज्जैन में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गईं। भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल के भाषण से शुरू हुआ विवाद अब प्रदर्शन और पुतला दहन तक पहुंच गया है। दरअसल 10 सितंबर को फ्रीगंज स्थित भाजपा कार्यालय में एक स्वागत समारोह था। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने भाषण दिया। आरोप है कि उन्होंने गलती से कांग्रेस का सत्यानाश हो कहने की जगह धर्म का नाश हो कह दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद पार्क पर संजय अग्रवाल का पुतला फूंका और रैली निकालकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर रैली को रोक लिया। कांग्रेस नेता गंगा जल, शिप्रा जल और गोमूत्र लेकर आए थे ताकि भाजपा कार्यालय को शुद्ध किया जा सके, लेकिन प्रशासन ने सामग्री जब्त कर ली और कहा कि इसे उचित स्थान पर भेज दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने आरोप लगाया कि संजय अग्रवाल पहले भी महाकाल प्रसाद को झूठा कर चुके हैं और अब धर्म का अपमान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उनकी बर्खास्तगी की मांग की। भाजपा और कांग्रेस के बीच इस विवाद ने उज्जैन की राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या मामला यहीं ठंडा पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष ने पहले भगवान महाकाल के प्रसाद को झूठा करके हमें कलंकित और लज्जित किया पूरे देश और प्रदेश और पूरे विश्व में। आज कल जो ये वीडियो आया, इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसकी नियुक्ति हुई, वो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कहता धर्म का नाश हो, कांग्रेस का सत्यानाश हो। बड़ी शर्म की बात है, धिक्कार है, लज्जा आती है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी वोट के समय आप छिपरा माँ को याद करते हैं, गंगा माँ को याद करते हैं, गौ माता को याद करते हैं, धर्म को याद करते हैं। अब इस
उज्जैन को कलंकित करने वाले इस अधर्मी, इस पापी, मेरे पास शब्द नहीं है, इस व्यक्ति को क्या भाजपा बर्खास्त करेगी? नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी द्वारा जो धर्म के ऊपर निंदनीय टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में आज शहर जिला कांग्रेस पूरी तरह एकत्रित होकर भाजपा कार्यालय पर पहुंची। यहाँ पर हमारे जिला और शहर अध्यक्ष के द्वारा गोमूत्र, गंगा जल और शिप्रा का जल देकर जिस जगह संजय अग्रवाल जी ने बैठकर ये बयान दिया, उस जगह को पवित्र करने के लिए गंगा जल और शिप्रा का जल और गोमूत्र हमने छिड़कने के लिए दिया है। और धर्म का अपराध करने वाले अपराधी संजय अग्रवाल द्वारा पुनः पहले भी भगवान महाकाल के प्रसाद के भोग में झूठी दाल मिलाने का कांड कर चुका है। कल फिर धर्म का नाश करने की बात कर चुका है संजय अग्रवाल। कांग्रेस परिवार महेश परमार जी के नेतृत्व में गांधीवादी तरीके से निंदनीय कृत्य संजय अग्रवाल ने किया और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता उस हाल में बैठा था और ठाके लगा रहा था। बहुत ही शर्म की बात है। कांग्रेस परिवार इसकी घोर निंदा करता है। ये वो कांग्रेस है जिसका न कभी सनातन में विश्वास रहा है, न ही आस्था रही है। आपको और हमको सबको मालूम है कि इनके राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ताओं ने अपने सार्वजनिक भाषण में ये कहा है कि सनातन को मिटाना है, और ये सनातन की पैरवाई करने के लिए यहाँ है। न जिनका राम मंदिर में विश्वास रहा, न राम सेतु में विश्वास रहा। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गौ माता की दयनीय स्थिति को लेकर साधु संतों और गौ प्रेमियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में यह आंदोलन राम घाट से शुरू हुआ। संतों ने हाथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर शिप्रा नदी में उतरकर गौ रक्षा की मांग उठाई। कंप्यूटर बाबा ने आरोप लगाया कि राज्य की सड़कों पर गायें तड़प तड़प कर मर रही हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से कई बार मुलाकात का समय मांगा गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। बाबा ने मांग की कि गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए और उनकी देखभाल के लिए विशेष अध्यादेश लाया जाए। संतों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में गाय सिर्फ तस्वीरों और प्रदर्शनियों तक सीमित रह जाएगी। इसी के तहत 7 से 14 अक्टूबर तक नर्मदापुरम से मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च निकालने की घोषणा की गई है। गौ माता संरक्षण को लेकर उठी यह आवाज अब एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकती है। संतों का कहना है कि वे उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री सनातनी होने के नाते उनकी पीड़ा को जरूर समझेंगे। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई रोड नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, कोई कस्बा नहीं जहां मरने को मजबूर ना हो गौ माता। और कई बार इस गौ माता के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव से अनुरोध किया कि हम लोगों को मिलने का समय दिया जाए। पत्राचार के द्वारा हम लोगों ने अपने नंबर लिखाए, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 मिनट का भी समय नहीं मिला गौ माता के लिए संतों से मिलने का। आज हम देख रहे हैं कि गौ माता के क्या हाल हैं। अरे कुत्तों से, बिल्ली से, कुत्ता बिल्ली से बदतर हमारी गौ माता मध्य प्रदेश में तड़प तड़प के मर रही हैं।